हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ का हार्दिक स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे यूपी जी के में मैंने आपको पढ़ाया था। लास्ट क्लास हमारी हुई थी नदियों की। ठीक है, नदियाँ हुई थी। नदियों से पहले हमारी हुई थी मिट्टियाँ। मिट्टियों से पहले हुआ था मौसम। ऋतुएं, ऋतुओं से पहले उस ऋतुओं के बाद हुई थी मिट्टी। मिट्टी के बाद ऋतुएं, ऋतुओं के बाद हुई मिट्टी। मिट्टी के बाद हुई नदियाँ। नदियों के बाद आज पढ़ाएंगे झील, ताल, कुंड। इनके बारे में बताएंगे कि यूपी में कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से ताल हैं, कौन कौन से कुंड हैं या बैराज हैं। ये वाले क्वेश्चन होंगे जो यूपी के पर्पज वाले होंगे। जो यूपी में है वही वही पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि यूपी जी के चल रही है तो यूपी जी के में यूपी के हिसाब करेंगे। ठीक, तो हम यूपी में आज क्या पढ़ाएंगे? झील, कुंड, ताल। टॉपिक है हमारा झील। झील बोलो या फिर इसे बोल दो कुंड, या फिर इसे बोलो ताल। झील बोलो या कुंड बोलो या ताल बोलो। ठीक है, यूपी में कौन कौन सी झीलें हैं, कौन सी झील कहाँ पे है, और यूपी में कौन कौन से बैराज हैं, कौन कौन से ताल हैं। इसके बाद इसी में नहर परियोजना पढ़ाएंगे, कौन कौन सी नहरें हैं, सबसे पुरानी नहर कौन सी है, सबसे लंबी नहर कौन सी है, सबसे लंबी एकल नहर कौन सी है, और कौन सी जल परियोजना है वो कहाँ से कौन सी निकली है, इसकी सप्लाई कहाँ पे है। ठीक है, ये सब बताएंगे। कौन से बैराज का पानी कहाँ पे जाता है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे झील, कुंड और ताल के बारे में देखेंगे। कौन सा ताल कहाँ है, कौन सी झील कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चन आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कौन सा, जैसे एक नंबर पे पार्वती अरंगा ताल। पार्वती अरंगा ताल ये कहाँ पे? गोंडा। गोंडा। दूसरे नंबर पर कौन सा ताल है? जैसे बड़ा ताल, शाहजहांपुर। जैसे इसके बाद जैसे जैसे प्रयाग ताल, प्रयाग ताल कहाँ है? बहराइच। अगला जैसे नंबर देखेंगे तो कुंद्रा, कुंद्रा समुद्र। ये ताल है। ठीक है, कुंद्रा समुद्र ताल। और दूसरा कौन सा है? नवाबगंज झील। कुंद्रा समुद्र ताल और नवाबगंज झील ये कहाँ पे है? उन्नाव में। ठीक है, अब 4 नंबर पे देखें जैसे करेला झील। करेला झील के बाद जैसे इटौला झील। ये दोनों झीलें कहाँ हैं? लखनऊ में। ठीक, अगला जैसे जैसे रामगढ़ ताल है, चिलुआ सागर है। रामगढ़ ताल और कौन सा? चिलुआ सागर, चिलुआ ताल। चिलुआ ताल ये कहाँ पे है? गोरखपुर में। कहाँ पे है? गोरखपुर में। अगला जैसे देखेंगे बखीरा झील। बखीरा, बिखर गया तो कौन? संत कबीर नगर, कबीरदास।
संत कबीर नगर। अगला जैसे देखेंगे ओंगी ताल, ओंगी ताल कहाँ पे? बनारस, वाराणसी। ठीक है, ओंगी ताल कहाँ पे? वाराणसी। इसके बाद अगला एक और देखो, अलवारा झील कहाँ है? अलवारा झील कहाँ? कौशाम्बी। अलवारा झील कहाँ है? कौशाम्बी। इसके बाद ये लिख लो, 9 होगी, 9 के बाद आगे फिर करा रहे हैं। अब जैसे पार्वती अरंगा ताल, ठीक है। अब याद करने का एक तरीका बताएंगे, जैसे पार्वती अरंगा ताल। अब कहते हैं नहीं कि किसी के काम में अड़ंगा अड़ंगा लगा दिया या फिर फसाद बीच में पैदा कर दी, बोलते हैं गांव में अड़ंगा लगा दिया, अड़ंगा। तो जो अरंगा है कौन लगाता है? गुंडे। ठीक है, तो पार्वती अरंगा ताल, जो अरंगा कौन लगा देता है? गुंडे लगाते। तो पार्वती अरंगा ताल कहाँ हुआ? गोंडा में। अब बड़ा ताल, शाहजहां को बड़े बड़े शौक थे, ठीक है। शाहजहां ने जैसे ताजमहल बनवा दिया, और भी सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला में सबसे ज़्यादा काम किया तो शाहजहां ने काम किया था। जो बिल्डिंगें जितनी भी बड़ी बड़ी बनाई हैं तो शाहजहां ने बनाई थी। तो बड़ा ताल, जितने भी बड़े बड़े काम हैं वो कौन कराएगा? शाहजहां। तो बड़ा ताल किसने बनाया? शाहजहां ने। ठीक है, पयाग झील, पयाग ताल जो का ये कहाँ है? बहराइच में। पयाग मतलब पैक, पैक से याद करेंगे पयाग। एक पैक पीने के बाद या एक पैक दारू पीने के बाद आदमी बहरा हो जाता है, ठीक है। एक पैग पीने के बाद आदमी कैसा हो जाएगा? बहरा। तो पयाग, पयाग पयाग से हुआ पैग। तो पयाग ताल कहाँ पे है? बहराइच। ठीक है, इसके बाद कुंद्रा समुद्र, नवाबगंज झील, उन्नाव। ठीक है, ये हम याद करेंगे, कुंद्रा समुद्र, नवाबगंज झील, उन्नाव, ये याद हो जाएगा। करेला झील, इटौजा झील कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ कब बनी थी? 1935 में। ठीक है, तो हम याद क्या करेंगे? करेला झील और इटौजा झील कहाँ है? लखनऊ में। अब जितने भी जो अच्छे या बुरे फैसले आते हैं वो कहाँ से आएंगे? लखनऊ से, क्योंकि राजधानी है लखनऊ। तो कुछ फैसले तो होते करेले की तरह कड़वे होते हैं, कुछ फैसले करेले की तरह कड़वे होते हैं, लेकिन हमें बाद में वो फायदा, जिस तरह से करेला फायदा करता है उसी तरह से सरकार के सारे फैसले आएंगे लखनऊ से। और लखनऊ से आने वाले फैसले कुछ कड़वे भी होते हैं, और वो कड़वे लेकिन बाद में सारे के सारे फैसले फायदा करते हैं। तो वैसे करेला झील और इटौजा, ठीक है। वैसे करें इटौजा, जैसे लखनऊ में सबसे अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनी, ईंट की बिल्डिंग बनी, तो इटौजा, करेला और इटौजा जो झील है वो कहाँ पे है? लखनऊ में। उसके बाद रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल कहाँ पे है? गोरखपुर में। ठीक है, जैसे गोरखपुर में गोरख धाम का मंदिर है, तो वहाँ पे भगवान राम का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या फिर अयोध्या में जो राम मंदिर का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या फिर जो बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? मुख्यमंत्री जी की। और मुख्यमंत्री जो मठाधीश हैं वो कहाँ के हैं? गोरखनाथ धाम के हैं, गोरखपुर में। ठीक है, तो जो रामगढ़ ताल है, भगवान राम का जो रामगढ़ ताल है, और कौन सा है? और चिलुआ ताल कहाँ है? गोरखपुर में। ठीक है, तो जैसे जो बाबा जी हैं, जैसे गोरखपुर में जो गोरख धाम बना हुआ है, जहाँ पे बाबा वगैरह जो रहते हैं, तो कुछ बाबा जैसे भगवान भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं तो वो चिलम भी पीते हैं। तो वैसे ही चिलुआ ताल गोरख धाम मंदिर में ही रहते हैं। कुछ ऐसे भी बाबा होंगे जो चिलम पीते हैं, तो चिलुआ ताल हो गया। और रामगढ़ ताल को हम ऐसे याद करेंगे, जो भगवान राम का प्रतिनिधित्व अयोध्या में कौन कर रहा है? जो गोरखनाथ धाम के जो मुख्य पुजारी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो कर रहे हैं। तो वो भी कहाँ की? गोरखपुर की मठाधीश है। तो उन्हें क्या कहेंगे? रामगढ़ ताल, चिलुआ ताल कहाँ है? गोरखपुर में। ऐसे बखीरा ताल कहाँ है? संत कबीर नगर। ठीक है, इनका बखीरा ताल, इनका कोई सब कुछ बिखरा हुआ था। कबीर जो भी सन्यासी होता है सबका बिखरा सा रहता है, कुछ भी इनका एकत्रित नहीं रहता है। जैसे उनकी एक कहावत भी फेमस है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो जो संत होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो सबके होते हैं, सब बिखरे से रहते हैं, कहीं एक जगह नहीं रहते, उनका एक जगह कहीं स्थायित्व नहीं रहता है। तो बखीरा ताल कहाँ पे हो गया?
संत कबीर नगर। ठीक है, इसके बाद ओंगी ताल कहाँ पे, वाराणसी। ओंगी ताल, अब ओंगी ताल को कैसे याद करेंगे? ओंगी ताल का मतलब क्या होता है, जैसे गांव देहातों में एक शब्द प्रचलित होता है ओंगी, जैसे नहीं ओंग आ गई, नींद, नींद से बोलते हैं गाँव में ओंग, ओंग आ गई, मतलब गांव में नींद जो आती है उससे कहते हैं ओंग आ गई, या फिर हल्की सी झपकी लग गई नींद की, कहीं ओंग आ गई। तो ओंगी, और ओंगी ताल सबसे अच्छी कहाँ पे आएगी, जो ओंग या नींद आएगी वो बनारस के घाटों पे सबसे अच्छी नींद आएगी, क्योंकि वहाँ पे शांति रहती है। ठीक है, तो बनारस के घाट, वैसे तो अगर आपको तो ऋषिकेश के घाट पे भी अच्छी नींद आती है, हरिद्वार के भी आएगी, क्योंकि गंगा का बहाव रहता है और शुद्ध जगह है। और वैसे बनारस का घाट यूपी में तो बनारस है, बनारस के अलावा और कोई इतने अच्छे घाट है नहीं। तो ओंगे सबसे अच्छी ओंग या नींद कहाँ आएगी, बनारस घाट में, तो कहाँ पे, बनारस में। ठीक है, इसके बाद है अलवारा झील। अलवारा झील अब याद करें कहाँ पे, कौशाम्बी में। ठीक है, तो अलवारा, अलवारा को याद करेंगे तलवार से, अलवार को हम याद करेंगे तलवार से। तलवार कौन उठाता है, जो कुशल होते हैं, जो योद्धा कुशल होते हैं वही उठाते हैं तलवार, तो तलवार को, तो कुशल से हो गया कौशाम्बी, अलवारा से, तलवार से हो गया अलवारा झील। ठीक है, ये देख लो, चले आगे। अगला कौन सा है, कितने 9 हुए थे, 10वां, कौन सा, गोविंद सागर। गोविंद सागर, इसे ये कृत्रिम सागर है, कहाँ पे है, एक ऐसा है, ये कृत्रिम है, ये कहाँ पे, सोनभद्र में। गोविंद सागर कहाँ पे है, सोनभद्र में। इसके बाद एक है शेखा झील। ठीक है, शेखा झील कहाँ है, शेखा झील कहाँ है, अलीगढ़ में। ठीक है, अगला नंबर किसका है, अगला है कीठम ताल। कीठम ताल कहाँ है, आगरा में। अगला नंबर है शुक्रताल, मुजफ्फरनगर में। अगला नंबर जो है वो क्या है, मोती झील, गौर झील कहाँ है, एक है मोती झील और एक कौन सी है, गौर झील। ये कहाँ है, रामपुर में। मोती झील, गौर झील कहाँ है, रामपुर में। इसके बाद कहाँ, कौन सा है, जैसे सुरहा ताल, सुरहा ताल कहाँ है, बलिया में। उसके बाद कौन सा है, बैती, कोमा कौन सा, अजगरा, या फिर बोलो नैया झील, नैया झील, नैया झील, ये तीनों कहाँ है, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ कौन सी जगह, राजा भैया वाली जगह। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे तो कौन सा है, एक देखो दखन झील, ये कहाँ पे, फैजाबाद में। फैजाबाद कहाँ पे, फैजाबाद भूमंडल है, यहाँ पे अयोध्या है। अयोध्या का पहले जो नाम था वो फैजाबाद था, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में अयोध्या थी। इसके बाद 18वां है
लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर, लक्ष्मी मतलब रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर मतलब उनका था एक बबुआ, जैसे पीठ पे बांधा था, ठीक है। बरुआ सागर ये कहाँ पे है? झांसी में। इसका नाम अब क्या होगा? वीरांगना लक्ष्मीबाई नगर, ठीक है। एक है मदन सागर, दिख रहा? मदन सागर, मदन का मतलब महुआ, कहाँ पे? महुआ में क्या है? मदन सागर, ठीक है। ये लिख लो। अब इसे याद कैसे करेंगे? देखो गोविंद सागर ये कृत्रिम सागर है, तो ये कहाँ पे? सोनभद्र में, ये याद करेंगे। शेखा झील कहाँ है? अलीगढ़ में। शेखा झील जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी वो मोमडन थे, तो उन्होंने मोमडनों के लिए एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इन्होंने अपनी सेखी समझी, सेखी मतलब बड़ाई, अपनी बड़ाई समझी कि हाँ मैं इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रहे हैं, तो इन्होंने सेखी में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की। कहाँ पे? अलीगढ़ में। तो शेखा ताल कहाँ हो गया? अलीगढ़ में, ठीक है। वैसे याद करें कीठम ताल, कीठम तो हम याद कर सकते हैं, कीठम कहाँ है? आगरा में। उसके बाद शुक्रताल मुजफ्फरनगर में, ठीक है। एक जो IPS है उनका नाम है जो मुजफ्फरनगर रहे, जिन्होंने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जिन्हें चार्ज वार्ज नहीं मिलता है, उनका नाम, ठीक है। तो आपको पता है कीठम ताल था वो आगरा में, ठीक, ये तो पता ही चल गया होगा। उसके बाद शुक्रताल मुजफ्फरनगर में शुक्रताल है। तो जो मुजफ्फरनगर में एक IPS थे, उनकी पोस्टिंग थी, उनका नाम था नवनीत सिखेरा, नाम सुना होगा, नवनीत सिखेरा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। तो उस टाइम जब उनकी पोस्टिंग हुई थी तो मुजफ्फरनगर को मिनी पाकिस्तान कहते थे, क्योंकि जितनी भी उल्टी सीधी हरकतें हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, सब मुजफ्फरनगर में होती थी, तो मुजफ्फरनगर को मिनी पाकिस्तान कहते थे। तो नवनीत सिकेरा की पोस्टिंग हुई, तो नवनीत सिकेरा ने, जो कहते नहीं है शुक्र की दशा और शनि की दशा, उन्होंने सारी दशाएं उस जिले की ठीक कर दी थी, वो आज भी ठीक चल रही हैं, ठीक है। तो मुजफ्फरनगर की जो शुक्र की दशाएं किसने ठीक की थी? नवनीत सिकेरा ने। तो शुक्रताल कहाँ हुआ? मुजफ्फरनगर में, ठीक है। इसके बाद मोती झील गौर झील रामपुर में। अब जो भगवान राम थे वो कैसे थे? गोरे, कैसा कलर था उनका? गोरा। और वो क्या पहने थे? मोतियों की माला पहने रहते थे, क्योंकि राजा थे तो किसकी माला पहनते थे? मोती की माला पहनते थे। और कैसे थे? कलर उनका कैसा था? गोरा। तो गौर झील और मोती झील कहाँ है? रामपुर में, ठीक। मोती झील, मोतियों की माला पहनते थे, भगवान राम थे कैसे? गोरे। तो क्या हुआ? रामपुर में। उसके बाद सुरहा ताल बलिया में। सुरहा ताल, जो सुराही होती है, सुराही का जो एक ऐसा मुंह जाता है, मुंह जाके ऊपर पतला हो जाता है, ठीक है। ऐसे यूपी का सबसे जो पूर्वी जिला वो कौन सा? बलिया, ठीक है। बलिया मतलब पूरी यूपी का निचोड़ ऐसे गया, पूर्वी जिला जाके बन गया बलिया। तो जो सुरहा ताल, जो सुराही जैसी आकृति है, इस तरह से बन के गया, लास्ट में क्या बन गया? बलिया। तो जो सुरहा ताल है वो कहाँ पे है? बलिया में, ठीक। उसके बाद हम करेंगे बेहती, अजगरा, नैया झील कहाँ है? प्रतापगढ़ में, ठीक है। प्रतापगढ़ के कौन रहने वाले? राजा भैया, ठीक है। तो जो राजा होते हैं वो क्या रखते हैं? अपने पास एक बेंत रखते हैं, राजा अपने साथ एक बेंत रखते हैं। और अजगर सांप वगैरह वो सब अपने, जो उनके किला होता है, किला के जो बाहरी साइड है उसमें अजगर सांप चीता वीता सब कुछ रखते हैं, जिससे किले पे चढ़ाई ना हो पाए। तो जो अजगरा, बेहती झील और उसके बाद क्या? नैया, ठीक है। और जो राजा है वही लोगों की नैया पार लगाते हैं, जो राजा है पुराने जमाने में होते थे वही लोगों की नैया पार लगाते थे। तो राजा क्या पकड़ते थे? बेहती झील। उनके घर के आसपास क्या रहते थे? अजगर सांप, तो अजगरा। उसके बाद क्या है? नैया झील, नैया पार कौन लगाते? राजा। और राजा भैया कहाँ के रहने वाले? प्रतापगढ़ के। तो ये सारा कुछ कहाँ है? प्रतापगढ़ में, ठीक। इसके बाद है दक्खन झील, फैजाबाद में। अयोध्या का पुराना नाम क्या था? फैजाबाद, ठीक है। तो जो अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, उसके बाद क्या बना? राम मंदिर। तो बाबरी मस्जिद के बाद बना राम मंदिर। तो किसने दखल दिया था इस फैसले में कि नहीं राम मंदिर बनना चाहिए? क्योंकि पेंडिंग में पड़ा हुआ था कोर्ट में, तो किसी की दखल के बाद ही तो ये मंदिर बना।
जब ये मंदिर नहीं बना था, ऐसे ही पेंडिंग में केस पड़ा हुआ था, तो किसी ने तो दखल दी हुई, तो उस जिस दखल के बाद जब मंदिर बना तो उसको क्या कहते हैं, दक्खन झील। ठीक है, तो दक्खन झील कहाँ पे है, फैजाबाद में। लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर ताल कहाँ है, झांसी में। अब देखो लक्ष्मी ताल, महारानी लक्ष्मीबाई से बना लक्ष्मी ताल। अब बरुआ सागर, तो महारानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध करने गई तो उनकी पीठ पे कौन था, बबुआ। उनका क्या था, उनका एक दत्तक पुत्र था बबुआ, जैसे बेटा से कहते हैं बबुआ, तो बरुआ से क्या है, बबुआ। तो महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पीठ पर अपने बबुआ को बांध रखा था। तो बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल कहाँ पे, झांसी में। अब मदन ताल, माँ से मदन, माँ से महुआ, ऐसे याद करें। मदन ताल कहाँ है, महुआ में। ठीक है, एक बार ये देख लो। मदन ताल कहाँ पे हो गया, महुआ में। इसके बाद कौन सा, सागर ताल। ठीक है, ये सागर ताल कहाँ है, बदायूं में। सागर ताल कहाँ है, बदायूं में। इसके बाद क्या है, फुलर झील, गोमत ताल। गोमती नदी कहाँ से निकली है, फुलर झील से। ये आपको पिछली वाली क्लास में जहाँ झील जो नदियाँ वगैरह पढ़ाई थी, वहाँ पे क्या है, वहाँ आपको पढ़ाया था कि गोमती नदी कहाँ से निकली है, फुलर झील, गोमत ताल। इसे ही गोमत ताल भी कहते हैं, गोमत ताल। ये कहाँ पे है, पीलीभीत में। फुलर झील, गोमत ताल कहाँ पे है, पीलीभीत में। इसके बाद कौन सा है, देवरिया ताल। कौन सा, देवरिया ताल कहाँ है, देवरिया ताल कहाँ है, कन्नौज में। ठीक है, इसके बाद और कौन सा है, बीखा ताल। बीखा ताल कहाँ है, इटावा में। इसके बाद आगे कहाँ है, सीताकुंड। और चक्रकुंड। सीताकुंड और चक्रकुंड, ये कहाँ है, सीतापुर में। ठीक है, ये देख लो। सागर ताल कहाँ है, बदायूं में। फुलर झील, गोमत ताल कहाँ है, जो फुलर झील या गोमती फुलर झील से या गोमत ताल से कौन सी नदी निकली थी, गोमती नदी। तो फुलर झील, गोमत ताल कहाँ पे है, पीलीभीत में। देवरिया ताल, ये याद करने वाला, देवरिया ताल कहाँ है, कन्नौज में। बीखा ताल, बीखा क्या है, बीखा ताल कहाँ है, इटावा में। उसके बाद सीताकुंड, चक्रकुंड, और सीता जी का नाम है तो सीताकुंड कहाँ है, सीतापुर में। चक्रकुंड कहाँ है, कुंड कैसा होता है, गोल, चक्र जैसा, तो सीताकुंड कैसा है, गोल। सीताकुंड, चक्रकुंड कहाँ है, सीतापुर में। ठीक है, ये याद कर लो। तो आपके ये क्या हो गए, जितने भी ताल थे, झीलें थी और कुंड थे, वो सारे के सारे हो गए। अब इसके बाद देखेंगे कि ताल, झील, कुंड जो भी बता, सारा कुछ हो गया। अब इसके बाद देखेंगे सिंचाई संसाधन, कि सिंचाई किससे कितनी सिंचाई होती है, कितनी हेक्टेयर भूमि संचित है, कितनी कुल बोई की भूमि है, तो उस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद का क्या है, सिंचाई संसाधन। सिंचाई संसाधन, सिंचाई संसाधन में सबसे पहले क्या देखेंगे, सिंचाई के जो संसाधन है वो जैसे फसलें यूपी में कितनी होती हैं, फसलें यूपी में कितनी होती हैं, 3। कौन कौन सी, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। कौन कौन सी, खरीफ, जायद और रबी फसल। ठीक है, अब सिंचाई संसाधन कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। कौन कौन से तरह के होते हैं, एक तो होती नहरों द्वारा सिंचाई,
एक होती है तालाबों द्वारा सिंचाई, एक होती है नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है, और एक कौन सी सिंचाई होती है, एक कुओं द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, तो कुल कितने संसाधन हो गए, 4। तो सबसे पहले कौन सा देखेंगे, कुल जो सकल जो सिंचित क्षेत्र कितना है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। जैसे यूपी में सकल सिंचित क्षेत्र, सिंचित कितना है, 216 लाख हेक्टेयर। 216 लाख हेक्टेयर। अब इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन जैसे इस तरह से, कुल बोया गया क्षेत्र कितना है, कुल बोया गया क्षेत्र कितना है, 165 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इसके बाद अगला कौन सा है, जैसे शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, 143 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 143 लाख हेक्टेयर। अब फसलें यूपी में कितनी हो गई, फसलें यूपी में फसल कुल कितनी होती है, फसल जैसे रबी फसल यूपी में होती है, खरीफ फसल यूपी में होती है, उसके बाद और कौन सी होती है, जायद फसल, और कौन सी यूपी में फसल होती है, जायद फसल। ठीक है, 3 तरह की यूपी में फसल होती है। यूपी में फसल के कितने प्रकार हैं, 3। ठीक, इसके बाद जो आगे दिख रहा, अब जो सिंचाई संसाधन कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। 4 में सबसे पहले कौन सा होगा, जैसे नहर से सिंचाई होती है, नहर के बाद जैसे नलकूप, नलकूप के बाद जैसे आपका कुआं, कुआं के बाद जैसे आपका तालाब। तो सिंचाई संसाधन कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। तो जो नहर से सिंचाई होती है वो कितनी होती है, 24.81 लाख हेक्टेयर, 81 लाख हेक्टेयर, ये कितने परसेंट होगी, लगभग 15.31%। जो कुल सिंचाई होती है उसका 15.31% किससे होती है, नहर से सिंचाई होती है। कितनी होती है, 24.81 लाख हेक्टेयर भूमि। अब सबसे ज्यादा किससे होती है, नलकूप से। तो नलकूप से कितनी हो जाएगी, 101.8 लाख हेक्टेयर, 101.8 लाख हेक्टेयर कितनी होगी, 74.91%। कुल कितनी है, 74.91%। कितनी जमीन है, 101.8 लाख हेक्टेयर भूमि। उसके बाद कुआं से कितनी हो जाती है, आजकल कुओं से भी होती है, तो ये है 18.37 लाख हेक्टेयर भूमि। ये कितनी होगी, 8.7%। ठीक है, इसके बाद तालाब से कितनी होगी, 1.63 लाख हेक्टेयर, 1.63 लाख हेक्टेयर भूमि। ये कितने परसेंट होगी, 0.5%। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, यूपी में सबसे ज्यादा सिंचाई किस माध्यम से होती है, तो 74.91 लाख हेक्टेयर भूमि में वो 101.8 लाख हेक्टेयर भूमि में कुल 74.91% है, वो किससे होती है, नलकूपों से। तो सबसे ज्यादा जो सिंचाई का माध्यम सबसे अच्छा किसका है, नलकूपों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। जो पहला सिंचाई कार्यालय है वो कहाँ खुला था,
सिंचाई कार्यालय जो पहला कब हो रहा था, सिंचाई कार्यालय कौन सा था, प्रथम कब खुला था, 1823 में। कहाँ पे, सहारनपुर में। जो प्रथम सिंचाई कार्यालय है वो कहाँ खुला था, सहारनपुर में। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे क्या अगला क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा किस तरह का, जैसे सबसे पुरानी नहर कौन सी है, सबसे पुरानी नहर, सबसे पुरानी नहर ये कब हुई, 1830 में। ये कौन सी है, पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर। कौन सी, पूर्वी यमुना नहर। ये कहां से निकली है, फैजाबाद। कौन सा वाला फैजाबाद है, जो सहारनपुर वाला, जहां से यमुना नदी यूपी में प्रवेश करती है, फैजाबाद। कहां पे, सहारनपुर। यूपी में एक फैजाबाद जगह है सहारनपुर में, वहां से पूर्वी यमुना नहर प्रवेश करती है। ये किसने बनवाई थी, ये किसने बनवाई थी, शाहजहां ने। किसने बनवाई थी, शाहजहां ने। शाहजहां ने कौन सी बनवाई थी, पूर्वी यमुना नहर बनवाई थी कब, 1830 में। अब देखना ये पूर्वी यमुना नहर वगैरह ये सब निकली कैसे हैं, ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब जो गंगा नदी वाली जो नहरें हैं वो गंगा नदी वाली कैसे नहरें निकालेंगे। अब जी ये तो चलो सबसे पहले बिगाड़ दो, गंगा वाली लिख लो। जैसे ये है गंगा नदी, ठीक है, तो गंगा नदी में सबसे ऊपर क्या है, जैसे ये गंगा नदी है, गंगा नदी, यहाँ पे मानो क्या है, हरिद्वार। हरिद्वार मतलब भगवान का द्वार। यहाँ पे कौन सी है, ऊपरी गंगा नहर। हरिद्वार में कौन सी, ऊपरी गंगा नहर। उसके बाद यहाँ पे आ गए तो कौन सी जगह पड़ेगी, बिजनौर। बिजनौर में क्या है, मध्य गंगा। मध्य गंगा नहर कहाँ है, बिजनौर में। उसके बाद एक जगह पड़ेगी नरौरा, ये कहाँ पे है, बुलंदशहर में। नरौरा कहाँ पे, बुलंदशहर में। यहाँ से कौन सी निकली है, निचली गंगा नहर। तो गंगा नदी से कितनी नहर निकली हैं, 3। कौन कौन सी, जो ऊपरी गंगा नहर निकली वो निकली हरिद्वार से, बिजनौर से निकली मध्य गंगा नहर, और नरौरा बुलंदशहर से निकली है निचली गंगा नहर। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे इसके बारे में और आगे देखेंगे कौन कौन सी और। तो सबसे पहले देखेंगे इनके नाम बाय देख लो, ठीक है। एक है कौन सी, रामगंगा नहर। रामगंगा नहर कहां से निकली, रामगंगा नहर निकली है कालागढ़ से। कालागढ़ का एक किला है वहीं से निकली कौन सी, रामगंगा नहर। जी कहाँ पे पड़ता है, पौड़ी। ठीक है, रामगंगा नहर कहाँ से निकली, पौड़ी कालागढ़ से। कब निकली थी, 1975 में। अच्छा, दूसरी नहर कौन सी है, आगरा नहर। आगरा नहर कहाँ से निकली है, गौतम बुद्ध नहर से। कहाँ से निकली है, गौतम बुद्ध नगर। GNB कर दें, कब निकली, 1874 में।
और इसमें कौन सी नदी का पानी आता है? यमुना नदी का। 1874 में कौन सी नदी का पानी आता? यमुना का पानी। ठीक है, जो आगरा नहर है वो गौतम बुद्ध नगर से निकली है और 1874 में निकली, यमुना का पानी इसमें आता है। इसके बाद अगली नहर कौन सी है? शारदा नहर। शारदा नहर ये कहां से निकली? बनवासा। बनवासा कहाँ है? चंपावत में। चंपावत में बनवासा से निकली। कब निकली है? 1920 से लेकर 1928 तक ये बनी है। ठीक है, उसके बाद जो बनवासा कौन सी नदी थी? शारदा नहर। ये कौन सी है? सबसे बड़ी नहर परियोजना है। सबसे बड़ी नहर परियोजना है। कुल लंबाई कितनी है? 12,368 किलोमीटर। ठीक है, जो शारदा नहर है वो बनवासा चंपावत से निकली है। कब? 1920 से 28 के बीच में बनी थी। ये सबसे बड़ी नहर परियोजना है। कितने किलोमीटर की है? 12,368 किलोमीटर की है। ठीक है, उसके बाद सरयू सहायक परियोजना देखो अगली, जो एकल नहर है ये सरयू वाली। ठीक है, सरयू सहायक परियोजना। ये कहां से लेगी? कतरतनिया घाट। कतरतनिया घाट से क्या निकली? सरयू सहायक परियोजना। ये क्या? देश की एकल सबसे लंबी नहर है। ठीक है, सरयू सहायक जो नहर परियोजना है देश की एकल, अरे यार, एकल सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर। ठीक है, अब इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी? 6,623 किलोमीटर। देश की एकल सबसे लंबी नहर कौन सी? सरयू सहायक परियोजना, जो कतरतनिया घाट से निकलती है और ये देश की एकल सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई कुल कितनी है? 6,623 किलोमीटर। इसके बाद इसमें और क्या खासियत है? ये कहाँ से निकलती है? यूपी के 9 जिलों से होकर निकलती है। 9 जिले से होकर निकलती है और इसमें 5 नदी का पानी आता है। 5 नदियों को टच करती हुई निकलती है। 9 जिलों से और 5 नदियों का पानी इसमें आता है। इसके बाद आगे देखेंगे, ये लिख लो। सबसे पहले बताया क्या? रामगंगा नहर। रामगंगा नहर में बताया कालागढ़ पौड़ी से निकलती है, 1975 में निकली है। आगरा नहर गौतम बुद्ध नगर से निकली है और ये 1874 में, इसमें यमुना का पानी आता है। इसके बाद है शारदा नहर, बनवासा चंपावत से निकलती है 1920-28 में। ये सबसे बड़ी नहर परियोजना है, 12,368 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद है सरयू सहायक परियोजना, ये कतरतनिया घाट से निकलती है। देश की एकल सबसे लंबी नहर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 6,623 किलोमीटर। ये कितने जिलों से निकलती है? ये 9 जिलों से निकलती है और इसमें कुल 5 नदियों का पानी आता है। ऐसे बोलिए, इसमें ये 5 नदियों को टच करती हुई निकलती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, इसके बाद माता टीला बांध। बांध में देखो, माता टीला बांध और इसी का नाम, इसी को एक है रानी लक्ष्मीबाई बांध। माता टीला बांध या बोलो रानी लक्ष्मीबाई बांध। रानी, इसे क्या कहते हैं? रानी लक्ष्मीबाई बांध।
ये कहाँ है? झांसी में, ठीक है। माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ है? झांसी में। या फिर ऐसे पूछो अगला क्या है? इसमें कौन सी नदी का पानी आता? बेतवा नदी का, बेतवा नदी का पानी आता। इसमें अगला है राजघाट बांध। राजघाट, राजघाट बांध कहाँ पे है? ये ललितपुर में है। कौन सी नदी का पानी आता है? इसमें भी बेतवा नदी का पानी आता है। इसके बाद अगला है जैसे ओबरा परियोजना है। अगली कौन सी है? ओबरा। ये कहाँ की है? सोनभद्र, ठीक है। ओबरा परियोजना, ये कहाँ पे है? सोनभद्र में। कौन सी नदी का पानी आता? रेहंद नदी का पानी, रेहंद नदी का पानी आता है इसमें, ठीक है। इसके बाद कौन सी होगी? जैसे रेहंद घाटी परियोजना या रेहंद घाटी परियोजना, ये भी कहाँ? सोनभद्र में है। और कौन सी नदी का पानी आता? रेहंद नदी का पानी आता। अब जो रेहंद घाटी परियोजना है, इसे किस और नाम से जानते हैं? पंडित गोविंद वल्लभ पंत परियोजना। इसे क्या और कहते हैं? पंडित गोविंद वल्लभ पंत परियोजना भी इसका नाम है एक। और इसे क्या और कहते हैं? जैसे रेहंद सागर, कृत्रिम सागर, गोविंद सागर, इसके नाम हो रहे हैं, ठीक है। जैसे एक आपका हो गया रेहंद सागर, इसके नाम है, ठीक है। रेहंद सागर, गोविंद सागर, और इसे क्या कहते हैं? कृत्रिम सागर। रेहंद सागर, गोविंद सागर और कृत्रिम सागर इसके नाम है। इन नामों से इसे और जाना जाता है। अगला एक और देख लो, चलो। बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना, ये कहाँ पे है? सोन नदी के किनारे, सोन नदी, सोनभद्र में है। चलो, सोनभद्र। और नदी कौन सी है? सोन नदी। सोन नदी में सोनभद्र के किनारे है, ठीक है। ये लिख लो। सबसे पहले आपको क्या बताया? माता टीला बांध या रानी लक्ष्मीबाई बांध, इसमें कौन सी नदी के किनारे? बेतवा नदी। उसके बाद राजघाट बांध, ये कहा ललितपुर में, बेतवा नदी। ओबरा परियोजना सोनभद्र में, रेहंद नदी। फिर रेहंद घाटी परियोजना सोनभद्र में, रेहंद नदी किनारे है। इसे पंडित गोविंद वल्लभ पंत परियोजना भी कहते हैं, और रेहंद सागर या फिर गोविंद सागर या कृत्रिम सागर परियोजना भी कहते हैं। उसके बाद है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना कहाँ? सोनभद्र में। और नदी कौन सी है? सोन नदी, ठीक है। इसके बाद ये आपकी होगी। अब देखेंगे क्या? नहर। नहर और देख लो, नहर। नहर के बाद फिर होगा क्या? नहर और बची। नहर के बाद फिर देखेंगे आगे कुछ। नहर, नहर या फिर प्रमुख बैराज। देखो, नहर तो ये हो ही गई, अब बैराज और रह गए। नहर तो करा ही थी, बैराज और रह गए। बैराज देखो, ठीक है। अब बैराज में सबसे पहले जैसे कौन सा है? गोकुल बैराज। जो गोकुल बैराज है, ये कहाँ पे है? कहाँ से निकला है? यमुना नदी। यमुना में कहाँ से निकला है? मथुरा से। जो पानी की सप्लाई है, ये कौन कौन से जिलों में करता है? आगरा और
जो गोकुल बैराज है उसकी सप्लाई होती है आगरा और मथुरा में, आगरा और मथुरा में। इसके बाद आपका अगला है लवकुश बैराज। कौन सा है? लवकुश बैराज। ये कहाँ पे है? लवकुश बैराज कहाँ निकलता है? गंगा नदी से। और सप्लाई इसकी कहाँ है? कानपुर में। तो कानपुर में पानी की सप्लाई आती है वो कहाँ से है? लवकुश बैराज से आती है। कहाँ से? गंगा नदी से निकलता है। ठीक है, गंगा नदी की पानी की सप्लाई इसमें होती है। इसके बाद अगला एक और देख लो, आगरा बैराज। जो आगरा बैराज है ये कहाँ से है? गौतम बुद्ध नगर से निकलती कौन सी नदी? यमुना। पानी की सप्लाई कहाँ होती है इसकी? आगरा में। ठीक है, आगरा बैराज में। इसके बाद अगला देख लो, गंगा जल परियोजना। कौन सी है? ये नई परियोजना गंगा जल परियोजना। ये कहाँ से, कौन सी नदी का पानी इसमें आता है? जब गंगा जल है तो किसका पानी आएगा? गंगा नदी का। इसकी जो पानी की सप्लाई है वो कहाँ कहाँ पे है? गाजियाबाद, गाजियाबाद और आगरा। अब देखो, आगरा में पानी की सप्लाई किस किस से होती है? आगरा बैराज से भी होती है जो गौतम बुद्ध नगर से निकला यमुना नदी से, और उसके बाद गंगा जल परियोजना से भी होती है जो गंगा नदी पे है। ठीक है, गंगा नदी का जिसमें पानी आता है, इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ है? गाजियाबाद और आगरा में। और गोकुल बैराज गोकुल से साफ होता है कि गोकुल मतलब मथुरा की बात हो रही है, तो मथुरा में ये बना हुआ है, तो इसकी जो पानी की सप्लाई होती है गोकुल बैराज की, वो आगरा और मथुरा में। लवकुश बैराज गंगा नदी का पानी है, और ये कहाँ पे सप्लाई होती है? कानपुर में। ठीक है, अब इसके बाद देखो बांध। देखो बांध ऐसे कहते हैं डैम। ठीक है, बांध बोलो या बोलो डैम। अब इसके बाद देखेंगे क्या? बांध। ठीक है, अब बांध में पहला क्वेश्चन क्या बनता है? जो ललितपुर है, ललितपुर को एशिया में बांधों का शहर कहते हैं। ललितपुर को एशिया में बांधों का शहर कहते हैं। एशिया में बांधों के शहर के नाम से जाना जाता है। किसे? ललितपुर। बांधों का शहर कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं ललितपुर को। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मेजा जलाशय बांध। मेजा जलाशय बांध। मेजा जलाशय बांध। तो मेजा है तो कहाँ पे हो गया? मिर्जापुर। और मे से क्या हो गया? बेलन। मिर्जापुर। नदी कौन सी है? बेलन नदी का। ठीक है, कौन सी नदी पर ये बांध बना हुआ है? बेलन नदी पे। और कहाँ पे? मिर्जापुर में। ठीक है, मेजा जलाशय बांध कहाँ पे है? मिर्जापुर में। बेलन नदी पे ये बांध बना हुआ है। उसके बाद है कन्हार बांध। ये कहाँ पे है? सोनभद्र में। कन्हार नदी पे। कन्हार बांध कहाँ पे है? सोनभद्र में, सोन नदी और कन्हार नदी पे। ठीक है, इसके बाद एक देखो मूसा कन्हार बांध। कौन सी नदी है? कौन सा जिला है? चंदौली में। नदी कौन सी? कर्मनासा नदी।
कर्मनाशा नदी में चंदौली जिले में कर्मनाशा नदी पे कौन सा बना? मूसा कन्हर बांध। इसके बाद कौन सा है? अगला देखो खारासन बांध, खारा असन बांध, ये कहाँ पे है? असन नदी पर है। पहले ये कहाँ पे है? सहारनपुर में। नदी कौन सी है? असन नदी पर ये बांध बना हुआ है। ठीक है, खारा असन बांध कहाँ है? सहारनपुर में। और कौन सी नदी पे बना हुआ है? असन नदी पर। उसके बाद है कौन सा? रिहंद बांध, रिहंद बांध, रिहंद बांध कहाँ है? सोनभद्र में। कौन सी नदी है? रिहंद नदी पे ये बना हुआ है। कौन सा बांध हो गया? रिहंद बांध सोनभद्र में। और कौन सी नदी है? रिहंद नदी पे ये बना हुआ है। देख लो ये। उसके बाद और लिखें, जैसे बेल का बांध दिख रहा, जैसे बेल का बांध, कौन सी है? ये कहाँ पे है बेल का? सहारनपुर में। कौन सी नदी है? यमुना नदी, यमुना नदी। उसके बाद एक और देखो कौन सा है? सलवा बांध, सलवा बांध कहाँ है आपका? मेरठ में। नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, सलवा बांध हो गया। एक बांध और बचा, ये यहाँ पे लिख लो। एक कौन सा है? निर्गजनी बांध। निर्गजनी जो बांध है ये कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर में। और नदी कौन सी है निर्गजनी बांध में? गंगा नदी। ठीक है, ये हो गए आपके बांध। यूपी में इतने बांध है। सबसे पहले ललितपुर को क्या कहते हैं? एशिया में बांधों का शहर कहते हैं ललितपुर को। उसके बाद मेजा जलाशय बांध कहाँ है? मिर्जापुर में। और नदी कौन सी है? बेलन। उसके बाद कन्हार बांध कहाँ है? सोनभद्र में। और नदी कौन सी? कन्हार। मूसा कन्हर बांध है कहाँ? चंदौली में। कर्मनाशा नदी पे। खारासन बांध है सहारनपुर में, असन नदी पे। रेहंद बांध है सोनभद्र में, रेहंद नदी पर। बेलका बांध है सहारनपुर में, यमुना नदी पर। और सलका जो ये इसके बाद कौन सा? सलवा बांध, सलवा बांध का मेरठ में, गंगा नदी पर। उसके बाद निर्जनी बांध भी है मुजफ्फरनगर में, गंगा नदी पर है। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन में देखो, जैसे नहरों का देश किसे कहते हैं? नहरों का देश कहते हैं किसे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान को क्या कहते हैं? नहरों का देश। इसके बाद क्या? सबसे ज्यादा नहरों की लंबाई कहाँ पे है? सबसे ज्यादा नहर लंबाई या नहरों की लंबाई कहाँ? सबसे ज्यादा नहरों की जो लंबाई है वो कहाँ पे है? रायबरेली में। कहाँ पे है? रायबरेली। कितने किलोमीटर है? 2843 किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज्यादा नहरों की लंबाई है कहाँ पे? रायबरेली में। कितने किलोमीटर है? 2843 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे कम नहरों की लंबाई कहाँ पे? ज्यादा की जगह लगा लो कम। हाँ, सबसे कम नहरों की लंबाई फिर कहाँ पे? अमरुआ में। अमरुआ में कुल कितनी है? कहाँ पे? सबसे ज्यादा कहाँ है? रायबरेली में। सबसे कम अमरुआ में। कुल कितनी? 54 किलोमीटर। ठीक है, अमरुआ किससे कटा है? मुरादाबाद से। ठीक, उसके बाद आपके है भूमिगत जल,
ये अगला क्वेश्चन है, जो भूमिगत जल है, भूमिगत मतलब पानी जमीन के अंदर जो जल है, भूमिगत जल, इसका सबसे ज्यादा उपयोग कौन करता है? अगर उपयोग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा भूमिगत जल का उपयोग कौन करता है? लखनऊ। जमीन के अंदर के पानी का सबसे ज्यादा उपयोग कौन करता है? लखनऊ। और सबसे ज्यादा स्टोरेज, स्टोरेज बोलिए या फिर कहिए क्षमता, सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है? क्षमता या स्टोरेज कहाँ पे है? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ठीक है, ये आपका पूरा खत्म हो गया, नहर नदी नाले सब खत्म। ठीक, इसके बाद इसमें सबसे पहले आपको क्या बताया, ये नोट करके था अलग से, इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। उसके बाद सबसे ज्यादा नहरों की लंबाई कहाँ पे है? रायबरेली में। उसके बाद सबसे कम नहरों की लंबाई कहाँ पे है? अमरोहा में। रायबरेली में कुल कितनी लंबाई है? 2843 किलोमीटर। और ये अमरोहा में नहरों की लंबाई कुल कितनी है? 54 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है। इसके बाद हम देखें भूमिगत जल, जो जमीन के अंदर जल होता है, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसका सबसे ज़्यादा उपयोग, सबसे ज़्यादा यूज कौन करता है? लखनऊ। और सबसे ज़्यादा स्टोरेज या सबसे ज़्यादा कैपेसिटी कहाँ पे है? वो जो भूमिगत जल की कहाँ है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, अब नहर नाले बांध परियोजनाएं और ये आपका सारा कुछ खत्म हो गया। खत्म होने के बाद कल आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ। ठीक है, आज इतना खत्म। ठीक, जय हिंद, जय भारत।